कि बाबा साहब ने तो हमें हथियार दिया है, तो हमारा देश संविधान से चलता है। किसी की लाठी से ये देश नहीं चलेगा, ये बाबा साहब के संविधान से ये चलेगा। ये लोग चाहे कि हम लोग डंडे के बल पर, ताकत के बल पर हम आपको कुचलने का काम करेंगे। और बहन जी का संदेश तो पूरा देश जानता है। 2018 में आप इस देश ने देखा है, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। तो ये बहुजनों से ना टकराए, ये बाबा साहब की आवाज है। तो बहुजन से टकराएंगे तो निश्चित तौर पे इन्हें वापस आना पड़ेगा। इस मौके पर मुझे आज आपके बीच में आने का मौका मिला। आदरणीय एडवोकेट साहब जो हमारे मोहम्मद प्राचार्य जी हमारे सामने बैठे हैं, जो ईवीएम को भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर रितु जी और सब उनकी टीम, मैं आपको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं, इस देश में ना बाबा साहब की बात कोई रोक पाया है और ना कोई भविष्य में रोक पाएगा। वो मिशन है, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे बड़ा हथियार आप लोगों को शिक्षा का दिया है। और जहां शिक्षा हो गई, जो शिक्षा ग्रहण करेंगे, स्थान उपलब्ध स्वयं वो बनाने का काम करेंगे। आप लोग तो ड्यू कि पूरी टीम को, और जिस तरीके से आज बैकलॉग की बात रितु जी ने भी कही, हमारे एडवोकेट साहब ने भी कही, निश्चित तौर पे बैकलॉग इस देश में बहुजनों को हक मारने का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार, जब बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, तो मुस्लिम एक डिग्री हुआ करती है, तो उस डिग्री को हासिल करने के बाद, उर्दू मौलवी डिग्री एक होती है, उसको हासिल करने के बाद उसे टीचर बनने का मौका मिले। लेकिन उससे पहले किसी सरकार ने उनको मौका नहीं दिया। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मैथिली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा तो सब लोग शिक्षक बनेंगे, तो मुझसे समाज भी पीछे नहीं रहना चाहिए। उस डिग्री को बीटीसी के समकक्ष लाकर तमाम बहन भाइयों को नौकरी देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मैथिली ने करने का काम किया। आदरणीय बहन कुमारी मैथिली जी ने इस आंदोलन में की, जहां तक बात डॉक्टर साहब हमारे एडवोकेट साहब बोल रहे थे, तो मैं रितु जी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आनंद जी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने ट्वीट करके आपको संदेश देने का काम किया है। और बहन जी का संदेश तो पूरा देश जानता है। 2018 में आप इस देश ने देखा है, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। तो ये बहुजनों से ना टकराए, ये बाबा साहब की आवाज है। तो बहुजन से टकराएंगे तो निश्चित तौर पे इन्हें वापस आना पड़ेगा कि बाबा साहब ने जो हमें हथियार दिया है, जो हमारा देश संविधान से चलता है, किसी की लाठी से ये देश नहीं चलेगा, ये बाबा साहब के संविधान से ये चलेगा। ये लोग चाहे कि हम लोग डंडे के बल पर, ताकत के बल पर हम आपको कुचलने का काम करेंगे। हम आपके साथ खड़े, कोई आपको कुचल नहीं सकता। पहले हमसे टकराएगा, तब आपसे टकराने की बात कोई देश में करने का काम करेगा। मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने 6 फरवरी का जो आप लोगों ने आंदोलन की शायद कोई तिथि रखी है 6 फरवरी को, तो निश्चित तौर पे जनसैलाब यहाँ होगा। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाना। चार्जशीट है तो कार्रवाई, मतलब क्या है कि वो दोषी है तभी चार्जशीट लगती है। चार्जशीट कुर्सी पे नहीं, बल्कि उसे जेल के अंदर होना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता रहेगा, पुनः मैं आप लोगों को विश्वास दिलाते हुए कि बाबा साहब के संविधान को ना कोई रोक पाया है, बाबा साहब की आवाज को ना कोई दबा पाया है, और ना कोई भविष्य में बाबा साहब की आवाज को दबा पाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।